পশ্চিমবঙ্গ নাকি জঙ্গল রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ঠিক আমরা দেখলাম যে গতকালকে বিহার জয়ের যে উদযাপন, সেই উদযাপনে দিল্লির সদর দপ্তর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন যে পশ্চিমবঙ্গ আজকে জঙ্গল রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত উচ্চারণ করছেন যে জঙ্গল রাজ্যে পরিণত হয়েছে আজকে পশ্চিমবঙ্গ। আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে বিহার বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া আইটির को इंचार्ज रवि केसरी। আমি কথা বলার চেষ্টা করব। बिहार तो झांकी था, अभी बंगाल जो है अभी बाकी है। तो 2026 में जो है ममता बनर्जी साफ हो जाएगी, उखड़ जाएगी। जंगल राज जो बिहार में हमारा था लालू जी के राज में, उखड़ गया, ललटेन खत्म हो गया। तो 2026 में भी जो है ना ममता बनर्जी उखड़ के फेंका जाएगी। सीएम बने हैं या पीएम बने हैं या एमएलए बने हैं या मिनिस्टर बने हैं, लोगों को सताने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए या अहंकार पाने के लिए। तो ममता बनर्जी क्या की है बंगाल में पूरा देश जान रहा है। संविधान को कुचलने का काम किया, इतने लोगों की हत्या हुई। भारत के लोकतंत्र में अधिकार है सबको आवाज़ उठाने का, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अधिकार तो सबको बोलने का है, लेकिन ममता बनर्जी क्या करती है, गला दबाने का काम करती है, घोटने का काम करती है। जो ममता दीदी को बंगाल का लोग चाहते हैं, वो बंगाल के लोग नहीं ना, अभी आपने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, तो कार्यकर्ता ही बोलेंगे ना भाई। लोग नहीं बोल रहे हैं, लोग नहीं बोल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। लोग जब बोलने लगेंगे ना, हमारे यहाँ बिहार में क्या हुआ, तेजस्वी यादव जी चुनाव से पहले ही कह रहे थे कि 18 को शपथ लेंगे। ये हर बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो घर में शपथ लेते रहे। जनता से बड़ा कोई मालिक नहीं होता ना। जनता का जो जनादेश होता है, आदेश होता है, उस पर हम लोग काम करते हैं। अगर हम किसी राज्य में, अगर हम, आपने अभी कहा कि ईवीएम पे सवाल उठता है या वोट चोरी पे, तो झारखंड में आज सरकार हमारी होती, हिमाचल में होती, कर्नाटक में होती हमारी सरकार, वहाँ तो हम है नहीं। मोदी जी को कोई हरा सकता है तो ममता बनर्जी, ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया में। कोई नहीं हरा सकता मोदी जी को। जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो कभी नहीं, जो हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, घमंड में रहते हैं, वो एक दिन, कांग्रेस से पुरानी पार्टी तो कोई है नहीं। 1885 ईस्वी में गठन हुआ ना। देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक कार्यकाल में 42 साल उनके परिवार से जो है प्रधानमंत्री रहे। तो कांग्रेस पार्टी को तो कुत्ता तक नहीं पूछ रहा है, कुत्ता तक नहीं पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी को। इतनी पुरानी पार्टी, किसी राज्य में 2014, 2019, 2024 तीनों लोकसभा चुनाव का सीट मिला लीजिए, 14, 19, 24 तीनों लोकसभा का 100 के आंकड़े भी नहीं पार कर रहे हैं। हम लोग काम करते हैं और उस काम के आधार पे हम जनता से वोट मांगते हैं। जनता भरोसा करके, अभी बिहार में आपने देखा ना, विपक्ष, मैंने कहा ना कि ईवीएम हैक करके या कोई किसी वोट चोरी करके उसका प्रूफ दे, प्रमाण दे। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, रास्ता खुला हुआ है, जाए प्रूफ दे, रखे बात को। अच्छा भैया, एक वोट चोरी पहली बार हुआ था देश की आज़ादी के बाद। 0 वोट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 8 वोट आया था और जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट आया था, फिर भी देश के प्रधानमंत्री हुए। तो वोट चोरी तो उस समय हुआ। वो प्रश्न मेरा एकदम सही से सवाल भैया, मुस्लिम वोट को तुष्टीकरण का जो राजनीति वो ममता बनर्जी करती है क्या? करती है। कैसे लग रहा है आपको? देखिए, मैं बताता हूँ, सीधी सी बात है। अयोध्या में सबको पता है भगवान श्री राम का जन्मभूमि है। क्या पूरे भारत में सिर्फ अयोध्या में ही मस्जिद टूटी क्या? नहीं ना। सिर्फ पूरे भारत में क्या सिर्फ अयोध्या में ही मस्जिद थी? कहीं की नहीं टूटी, सिर्फ अयोध्या में ही टूटी है। क्यों टूटी? क्योंकि भगवान श्री राम का वहाँ जन्मभूमि रहा। तो वो टूटने से सारे मुसलमान भाई जो है हमारे, वो एक हो गए। उसी के खिलाफ जो है मोदी जी को वोट नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी जो भी योजना निकालते हैं, काम निकालते हैं, वो सबके लिए निकालते हैं। आपने कभी देखा है प्रधानमंत्री जी को कि हम ये योजना निकाले हैं इस जाति के लिए, इस धर्म के लिए? कभी नाम लिया धर्म या जाति के लिए? वो सबके लिए निकालते हैं। ये लोग जो है जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम फूट डालो, शासन करने वाला काम करते हैं। इसको वो कुर्सी के लिए पैदा ही हुए हैं। हमारे यहाँ बिहार में क्या है, लालू जी 15 साल कार्यकाल सत्ता में रहे और तेजस्वी जी जो है 3.5 साल डिप्टी सीएम रहे। 5-5 मंत्रालय, जो उनके पास 5 मंत्रालय रहा ना, हमारे पास 5 लोगों के पास वो मंत्रालय रहा, बड़ा बड़ा मंत्रालय। पूरे बिहार बदलने की बात करते हैं। वो अपना राघोपुर तो विधानसभा तो कुछ दे ही नहीं पाए, बदलिए जो टापू पे बसा है, उस विधानसभा में एक सड़क नहीं दे पाए, एक पुल तक नहीं दे पाए, और अपने पिताजी के कार्यकाल को कभी बता नहीं पाए।
लोकसभा में या विधानसभा में कि पिताजी ने ये काम किया, ये काम किया, कुछ नहीं बताते, खाली मोदी हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमसे ज़्यादा तो मोदी मोदी वो करते हैं। इतना डर है मोदी जी से। चुनाव आता है तो बिहार याद आता है, बंगाल याद आता है, झारखंड याद आता है, दिल्ली याद आता है, उसके बाद जो है चुनाव के बाद परिवारवाद याद आता है। वो घर पे बैठे रहते हैं। तो जनता बुर्बक नहीं, आप जनता को ज़्यादा दिन बुर्बक नहीं बना, ये जनता का प्यार आशीर्वाद मिला है। हम लोग काम कर रहे हैं, आगे जितना अभी काम बचा हुआ है, जितना सोचे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, और आगे करेंगे।